हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को सीएलटी मीटिंग की दूसरी लर्निंग देने वाला हूं और वो लर्निंग है आरसीडी के ऊपर। आज मैं आपको आरसीडी के बारे में बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आरसीडी होता क्या है। और ये जो आरसीडी जो मैंने सीखा था सीएलटी मीटिंग में, वो सीखा था जतिन अरोड़ा सर से, जिनके पास पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। उन्होंने हमें आरसीडी के बारे में बताया था कि आरसीडी हमारे लिए और हमारी टीम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो आरसीडी देखो एक ऐसा सक्सेस सीक्रेट है ना। अगर आपने अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया, साथ ही साथ अगर आपने अपने टीम में इंप्लीमेंट करवा दिया ना, तो आपका ग्रोथ और आपकी टीम की ग्रोथ 100% होनी ही होनी है, अगर आपने सही ढंग से आरसीडी को इंप्लीमेंट कर लिया तो। ठीक है, अब ये आरसीडी होता क्या है अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास मेरी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर मैं आपको आरसीडी के बारे में बताऊँ तो आरसीडी का जो सबसे पहला लेटर है वो है आर, है ना। आर का क्या मतलब होता है? आर का मतलब होता है रूटीन। ठीक है, देखो अगर आप किसी भी बिजनेस में हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो, या फिर जैसे अभी आप फॉरएवर बिजनेस में हो, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में हो, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको डेली बेसिस पे ना आपको रूटीन को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली आज आपको करना क्या है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल्स ऐसे होते हैं हमारे बिजनेस में जो खुद कोई रूटीन नहीं बनाते, या फिर अगर कोई अपलाइन के द्वारा कोई रूटीन दिया गया है डेली बेसिस पे फॉलो करने के लिए, वो ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते, इसीलिए मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल्स हमारे बिजनेस में सक्सेस नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आज से एक रूटीन को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको अपनी टीम में भी बताना है कि भाई रूटीन को फॉलो करो, क्योंकि यार रूटीन को फॉलो करने के ना बहुत फ़ायदे हैं। जब आप रूटीन को फॉलो करते हो ना, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपको पता होता है कि एग्जैक्टली आपने आज क्या काम किया है, और आप अपने अपलाइन को भी बता पाते हो कि एग्जैक्टली आज आपने काम क्या किया है। अगर आपके पास रूटीन ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बताओगे, कैसे काम करोगे? ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपके पास एक रूटीन होना चाहिए कि आज आपको काम क्या करना है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर हम रूटीन बनाएं कैसे, हम तो कंफ्यूज रहते हैं कि रूटीन कैसे बनाते हैं। इसके ऊपर ना मैंने एक मीटिंग करी थी बहुत बढ़िया, जिसमें मैंने बताया था कि सुबह क्या करना है, आफ्टरनून में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, नाइट में क्या करना है। इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी मीटिंग ली हुई है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखना, आप उस मीटिंग को देखना। आई एम 100% श्योर आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपका रूटीन क्या होना चाहिए अगर आप फॉरएवर बिजनेस में हो तो। ठीक है, उस मीटिंग को जाकर जरूर देखना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइस अब हम चलते हैं आरसीडी के दूसरे लेटर की तरफ। दूसरा लेटर है हमारा सी। सी का मतलब क्या है? सी का मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंसी। देखो अगर आप फॉरएवर बिजनेस में हो या फिर कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो ना, किसी भी बिजनेस में देखो अगर हमें सफल होना है, सक्सेस करना है ना, तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना कंसिस्टेंसी के हम किसी भी फील्ड में ना सक्सेस नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग ना मेहनत करते हैं लाइफ में सक्सेस होने के लिए, इवन कोई भी फील्ड हो, है ना, बट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल्स क्यों सक्सेस नहीं कर पाते? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं। क्यों ब्रेक कर देते हैं? क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है ना, चाहे वो मेरे लिए हो या आपके लिए हो। लेकिन जो इंसान अपने काम में कंसिस्टेंट रहता है ना, उसकी ग्रोथ तो निश्चिंत है। आपने देखा होगा, आप चेक करना, आप जिस भी टीम में हो, आपके जो सीनियर है आप उनको देखना, वो कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं, तभी तो आज वो इस लेवल पे हैं, है ना। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्यों लेवल अप नहीं कर पाते, क्यों सक्सेस नहीं हो पाते? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा टफ है। जो इंसान अपने काम में कंसिस्टेंट रह जाता है तो उसकी ग्रोथ होती ही होती है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को कंसिस्टेंट किन किन चीज़ों में रहना है, ध्यान से समझना। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने अभी अभी फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन किया है, या फिर अगर आप पुराने भी हो, तो आपको इन सभी चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको डेली कॉलिंग में कंसिस्टेंट रहना है, डेली लर्निंग में आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, डेली मीटिंग्स को अटेंड करना है, डेली लीड जनरेशन में आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली अपलाइन से कोऑर्डिनेट करना है, मतलब डेली अपलाइन से आपको बातचीत करनी है ना। डेली अपने अपलाइन को ट्रैकिंग शेयर करना है कि आज आपने पूरे दिन में क्या किया, है ना। आपको डेली रील बनाना है। देखो आज रील बनाना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर जो है ना वीडियो कंटेंट का है। आप जितना ज़्यादा वीडियो बनाओगे, जितना ज़्यादा रील बनाओगे, उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो आज से आपको रील भी बनानी है। अगर आप डेली रील नहीं बना सकते तो एटलीस्ट सप्ते में 3 रील तो अपलोड करो। जब तक आप रील नहीं बनाओगे, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी, आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ने वाले। ठीक है, तो आपको रील बनाने में भी कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, तो जो भी मैंने बताया है इन सभी चीज़ों में कंसिस्टेंट रहना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोगों को ना ये पता नहीं होता है कि कंसिस्टेंसी को डेवलप कैसे करते हैं। देखो कंसिस्टेंसी को डेवलप करने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो आप अपना खुद का एक गोल सेट करो, है ना। गोल सेट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अभी मैंने पहले बताया आर। आर का मतलब क्या था? रूटीन। आपको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एक रूटीन को फॉलो करोगे ना, ऑटोमेटिकली आप कंसिस्टेंट हो जाओगे। लेकिन आपके पास कोई रूटीन ही नहीं होता तो आप कंसिस्टेंट कैसे रहोगे? ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप इसके ऊपर अगर आप काम करोगे, रूटीन बनाओगे, ठीक है, तो 100% आपके अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ कि कंसिस्टेंट रहने के क्या फ़ायदे हैं। देखो, कंसिस्टेंट रहने के ना सबसे पहला फ़ायदा पता है क्या है, जो मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है हैबिट फॉर्मेशन होती है। मतलब आपका हैबिट डेवलप होता है काम करने का, है ना। जब आप अपने काम को हैबिट बना लेते हो ना, तो उस काम में आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है, और वो चीज़ आती है कंसिस्टेंसी से। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो ही आपके अंदर जो है एक हैबिट डेवलप होगा काम करने का, ठीक है। दूसरा क्या फ़ायदा होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आप देखना, अगर अभी तक आप कंसिस्टेंट नहीं थे, आज से आप कंसिस्टेंट रहना शुरू करो, देखना 100% आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा क्या फ़ायदा होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता है, ठीक है। अभी तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते होगे, लेकिन जिस दिन से आप कंसिस्टेंट रहना शुरू करोगे ना, आप देखना आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा फ़ायदा होता है कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट होने लग जाती है। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, जैसे आप डेली बेसिस पे लर्निंग करोगे, तो आपकी इंप्रूवमेंट तो होगी ही होगी, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कंसिस्टेंट रहने के। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे कंसिस्टेंट रहने के, जैसे कि ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे अभी देखो, आपने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ना बहुत सारे लोगों को ना फॉरएवर बिजनेस समझाया होगा, बट उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा आपके साथ। लेकिन जब आप स्टेटस लगाने में कंसिस्टेंट रहोगे, है ना, रील बनाने में कंसिस्टेंट रहोगे, अपने आप को शो ऑफ करोगे डेली बेसिस पे, तो इससे क्या होता है ना, ट्रस्ट बिल्ड होता है। पुराने लोगों को ट्रस्ट होता है कि यार ये कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट है अपने काम में। तो जो पुराने लोग जो आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करते ना, वो बाद में आपको मैसेज करते हैं आपकी कंसिस्टेंसी को देख के कि मैम सर, मुझे फिर से आपका काम समझना है, मुझे भी ज्वाइन करना है। तो ये चीज़ तब होगी जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, है ना। ट्रस्ट बिल्ड होता है कंसिस्टेंट रहने से, इसीलिए आप कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका लेवल अप भी होगा बहुत ही जल्दी। एक ही सक्सेस सीक्रेट है, वो है कंसिस्टेंसी, ओनली कंसिस्टेंसी, है ना। आप अपने अपलाइन से भी पूछना सर आपके सक्सेस का राज क्या है, तो वो बताएंगे कि भाई मैं अपने काम में कंसिस्टेंट था, है ना। तो आप भी कंसिस्टेंट रहो, 100% आप भी सक्सेस करोगे, ठीक है। गाइस, अब हम बात करते हैं आरसीडी के तीसरे लेटर की, और वो है डी। डी का क्या मतलब है? डी का मतलब होता है डिसिप्लिन। देखो, डिसिप्लिन एक ऐसी क्वालिटी है ना, जो इंसान अपने अंदर डिसिप्लिन नाम की क्वालिटी को डेवलप कर लेता है ना, वो अपने गोल को 100% अचीव कर पाता है। लेकिन जिसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो कितना ही मेहनत कर ले, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है ना, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं कर पाता है, कभी भी वो गोल को अचीव नहीं कर पाता है, ठीक है। अब ये डिसिप्लिन आएगा कैसे? देखो, डिसिप्लिन आती है मेरे अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट से। मतलब कि जब आपके पास एक टाइम शेड्यूल होता है, आपके पास एक डेली शेड्यूल होता है काम करने का, जब आपके पास एक डेली शेड्यूल होगा ना काम करने का, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आ जाती है ना। तो अगर अभी तक आप टाइम शेड्यूल नहीं था आपके पास काम करने का, तो डेली बेसिस पे एक टाइम शेड्यूल बनाओ कि किस टाइम पे आपको क्या काम करना है। आप देखना धीरे धीरे आपके अंदर जो है डिसिप्लिन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जब आप डिसिप्लिन रहते हो ना, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने ऊपर भी आपको ये फ़ायदे बताए हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, आपका जो लाइफ है ना वो आपके कंट्रोल में होता है जब आप डिसिप्लिन होते हो, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया आरसीडी के बारे में, आर का मतलब रूटीन, है ना, सी का मतलब कंसिस्टेंसी, और डी का मतलब डिसिप्लिन। तो इन 3 चीज़ों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, अपनी टीम में इस चीज़ को इंप्लीमेंट कराओ। आप देखना आपकी और आपकी टीम की ग्रोथ कितनी जल्दी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, अगर आप इस आरसीडी को फॉलो करते हो तो। आज से एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, आपका जो भी टीम मेंबर है ना, उसको आरसीडी के बारे में पता होना चाहिए। हमेशा उसको बताओ कि भाई आप आरसीडी को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे। जब भी कोई टीम आपकी काम नहीं कर रही है, उसको बताओ कि भाई आप आरसीडी को फॉलो करो, तभी आप ग्रो कर पाओगे। एवरी डे, हर टाइम आप अपने टीम में ये चीज़ बताओ कि भाई आरसीडी को फॉलो करो, आरसीडी को फॉलो करो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो गाइस, मैंने आपको आज दूसरी लर्निंग दी सीएलटी मीटिंग की। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी आरसीडी के बारे में पता चले, ठीक है। और इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड की हुई है जो मैंने सीएलटी मीटिंग से सीखा था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को देख लेना। इसमें मैंने बताया हुआ है कि लोग फॉरएवर में ग्रो क्यों नहीं कर पाते, उसमें मैंने 6 कारण बताए हैं, ठीक है। वो भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर देख लो। सो गाइस, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।